सीधा है नहीं ना पटोटिया से डायरेक्ट सीधा है और पटोटी हो गया तो चौड़ा है आइए रमा शंकर और इतना 4 दिन चौड़ा है बहुत सीधा होता है बहुत चौड़ा सभा में सभी उपस्थित लोगों को मैं अपने तरफ से जय विज्ञान जय संविधान। अधिवक्ता रमा शंकर आए हूँ और न्याय मित्र संघ के बिहार प्रांत के अध्यक्ष हूँ। भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन जो बीपीएसएस के नाम से जाना जाता है उसके बिहार प्रांत का महासचिव हूँ। साथियों, अभी रामास्वामी नायकर जयंती दिवस समारोह पर मंचासीन हमारे बीपीएसएस के प्रांतीय अध्यक्ष और दरभंगा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष बहुत ही सीनियर मोस्ट विद्वान, आपको बता दूं काशीराम और बहुत सारे लोग के साथ में रहे हैं। जो सामने बैठे हुए हैं उमेश राय जी जो बीच में है, बहुत बड़े बड़े महानुभाव लोगों के साथ रहे हैं, काफी सीनियर मोस्ट है, दरभंगा के धरती से चल के आए हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटक हैं, मुख्य वक्ता हैं। हम लोग अभी हाल फिलहाल में आपको झारखंड में गए थे, झारखंड में बड़ी कार्यक्रम हुई थी और मैं बताऊं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं मुजफ्फरपुर वार के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र पासवान जी। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं क्रांतिकारी जुझारू और बेहतरीन वक्ता डॉक्टर रघुवंश बाबू के काफी करीबी और भले एमएलए नहीं बने हैं लेकिन एमएलए से कम रुतबा नहीं रहा है वीराना यादव जी, धीरेन्द्र कुमार वीराना जी, मंचासीन है स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद यादव जी। कार्यक्रम के जो दिमाग में सोच में लाए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, काफी आज जो मूर्त रूप दिए हैं ऑल इंडिया यादव महासभा के प्रांतीय महासचिव जवाहरलाल राय जी, सामने है देवेंद्र बाबू कृषि पदाधिकारी हैं, मुसहरी के वरिष्ठ कृषि पदाधिकारी हैं, जा रहे हैं फिर आएंगे। आपको बता दें सामने है सीपी यादव जी, नरेश कुमार साहनी जी जो लगातार मानववादी कार्यक्रम करते हैं और मछुआ संघ के प्रांतीय पदाधिकारी हैं। आपको बताएं सामने है जय प्रकाश प्रजापति जी जो काफी मानववादी हैं। कच्ची पक्की चौक जो है NH 28 जो अब NH 29 NH 27 हो गया है, ठीक NH 28 हो गया है, बगल में सब दफ्तर है। चलिए उस बिंदु का मालूम नहीं, अब वो NH 27 हो गया, दिक्कत का बिंदु नहीं। चलिए अभी विष्णुदेव यादव है हमारे हर दिल अजीज, सामने है अभी बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में कराए 2 सितंबर को और सब लोग हम लोग सहयोग किए, नाम मत के बहुत लोग सहयोग किए, बहुत लोग बढ़ चढ़ के किए। मुजफ्फरपुर जिला में लक्ष्मण यादव जी जो काफी ख्याति प्राप्त हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी सामने है नंदन बाबू जो सुपौल से चल के आए हैं। आपको बताएं बहुत लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। पूर्व सरपंच है मनोज कुमार साहनी जी और हमारे अभिभावक तुल्य वरिष्ठ अधिवक्ता और मेरे रिश्ते में नाना जी हैं जो बुद्ध रीति रिवाज से आपको दुकान का उद्घाटन करा करके शुभारंभ करा करके नई शुरुआत करके मार्गदर्शन किए। पुनीत लाल यादव जी सामने बैठे हुए हैं, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के बड़ी जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ मतदाता हैं, मंचासीन हैं। आपको महिलाएं, दोनों महिलाओं का सम्मान करता हूँ। पूर्व सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी बिजलाल यादव जी, हमारे हर दिल अजीज मित्र अधिवक्ता अजय यादव जी जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के मीनापुर प्रखंड के अध्यक्ष हुआ करते थे जब हम मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष थे छात्र राजद के। बहुत सारे लोग हैं, अब हम जिन लोगों को नाम नहीं बोल पा रहे हैं आप लोगों को हृदय से जय विज्ञान जय संविधान। अभी मंचासीन लेक्चरर मुसाफिर राय जी बोल रहे थे, संक्षेप में अपनी बात रखें। चलिए लौटते हैं, चूंकि और लोगों को बोलना है, समय काफी
गया। जो यहाँ पर लोग कलेक्टेड हैं वो निश्चित रूप से अधिकतम लोग जागरूक लोग आए हैं और हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर समाज में एक मैसेज देने के लिए ही कि रामास्वामी नायकर जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पर इनको ईरोड नाम के जगह यानी जिला है, वहाँ जन्म हुआ। इनकी माता जी का नाम है चिन्नम्मा यादव। क्या नाम है? चिन्नम्मा यादव। लेकिन पिताजी के टाइटल में यादव नहीं लिखा हुआ। जो भी बातें हैं जो लोग बोल गए हैं उस पर नहीं बोलना, क्योंकि जो बोल गए हैं लोग सुन लिए, नई बात के तरफ लौटते हैं। इनका जन्म शताब्दी समारोह है, शताब्दी नहीं है, जन्म दिवस है 17 तारीख को ही। आप बड़ा गौर से सुनिएगा। प्रत्येक हिंदू रीति रिवाज जो तथाकथित ब्राह्मण रीति रिवाज है, सनातन रीति रिवाज है, वैदिक रीति रिवाज है, इसमें आप हिंदू पंचांग के हिसाब से, ब्राह्मण पंचांग के हिसाब से हिंदी के महीना से जो फेस्टिवल है, जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं। चाहे किसी भी रामनवमी हो, कृष्णनवमी हो, अमावस्या हो, जो कोई भी हो। लेकिन बड़ी चालाकी समझिए, एक नया आविष्कार देवताओं का किया गया और 17 सितंबर इसमें हिंदू पंचांग लागू नहीं हुआ। प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ये समझने की जरूरत है और ये अपने बात को सुनिए और आगे बढ़िए कि 17 सितंबर को हिंदू पंचांग लागू नहीं होता है। ये हूबहू अब विश्वकर्मा जी का जो उल्लेख किया नरेश भाई, माने इनके माथा में मुकुट पहिरा करके और विश्वकर्मा जी का रंग रूप दे दिया गया। आखिर 17 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि इनका विचार भारत में तेजी से फैल रहा। तो विचार को रोकने के लिए अभी आपको बता दूं, कुछ ब्राह्मण नवयुवक जो है, माइक जो चल रहा था, हमारे मनोज सहनी जी और कुछ लोग ब्राह्मण को प्रहार किए हैं, तो वो लोग स्कॉर्पियो से आ गए थे और कड़ी आपत्ति उनको दर्ज करा के गए। तो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए, नीचे की बात कर रहा हूँ, तो वो तरीका से इन्वॉल्व किया हूँ। हम लोग जो है ब्राह्मण जो यहाँ ध्यान देंगे, ब्राह्मण जो है सीधा डायरेक्ट विरोध नहीं करते, वो अपनी बात को बड़ी चालाकी से अपना बड़ा इमारत खड़ा करते। बुद्ध का जो प्रतिमा जहाँ जहाँ भारत में था, वहाँ बुद्ध के प्रतिमा स्थल को वो जानते हैं कि लोग जो है उत्सव त्योहार को नहीं छोड़ते हैं, जयंती समारोह को नहीं छोड़ते हैं, तो वह जगह फेमस होता है, वहाँ वो परिवर्तन कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ बुद्ध का प्राचीन मंदिर रहा, उसको हथौड़ी छेनी से नाक भाव काट के शिवलिंग बना दिया गया, कहीं देवी बना दिया गया, कहीं अवतार बना दिया गया, चालाकी से उसको परिवर्तन कर दिया गया। क्योंकि जनता को आप डायरेक्ट परिवर्तन की बात करने जाइएगा तो वो उसी समय विरोध करेगा और मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। तो हम इंटेलेक्चुअल को अपनी बात जो है प्राचीन, चूंकि सत्य में दम है, तो दम है ये बात जानते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन सच को छुपा दिया गया है। तो इसको हम कैसे समाज में उजागर करें, ये बड़ा महीने से काम करना होगा। आप देख रहे हैं उदयनिधि मालन ने जो बात कहे, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, आप भारतवर्ष में पहला राज्य है, आप लोग जान लीजिए, पहला राज्य अभी काम कर रहा है और खुशी की बात है। तमिलनाडु जहाँ पर किसी चमत्कार देवी देवता अल्लाह ईश्वर और पैगंबर के शपथ ग्रहण मानने वाला आदमी मुख्यमंत्री नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। यानी कारवा हम लोगों का भी बढ़ रहा। पहले मानववादी वैज्ञानिक चिंतन के लोग भारत में 60% थे, अभी 60 से 17 पर चले गए। ये उन लोगों के अंदर नहीं भूचाल ला रहा, क्योंकि जैसे जैसे सच उजागर होगा तो सच को फैलने में लेट नहीं होगा। हम यादव शक्ति पत्रिका के बिहार के प्रतिनिधि भी हैं, बहुत सारे लोग इस पत्रिका को लिए हैं, जिनको भी चाहिए 30 रुपया लेकर के पत्रिका लेंगे। झारखंड में जो अधिवेशन हुआ था DPSS का, उसका पूरा ब्यौरा इसमें दिया हुआ है, ब्यौरा दिया हुआ है और उसका उल्लेख है उसमें, और बहुत सारी बातें हैं।
संक्षेप में गागर में सागर तमाम मूल निवासियों के लिए यादव शक्ति पत्रिका नाम यादव शक्ति है। लखनऊ के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये नाम पारित हुआ। बहुत लोगों को इस पर नाम पर आपत्ति भी है। खैर हर बिंदु को समझने की चीज है, हर बिंदु पर उसको देखना नहीं है। हम लौटते हैं रामास्वामी नायकर। वहीं पर देखिए विचार हम लोग क्यों अपना कीमती समय हमारे रिलेटिव में अभी बड़ा एक फेस्टिवल भराव पर हो रहा है। हम वहाँ यहाँ से जल्दी में वहाँ जाने की तैयारी में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जवाहर बाबू, वीरेंद्र बाबू, उमेश बाबू पटना से आए हैं, सेवानिवृत्त पदाधिकारी ब्रिजलाल बाबू, कई लोग, विष्णुदेव बाबू के शुरू में लगातार कार्यालय में जा के हमने जागृति जगाने का काम किया। जवाहर बाबू जो आज ये कार्यक्रम रखे हैं, उनके घर में दुर्गा जी का बड़ी प्रतिमा था। सासू माँ कहती थी कि इनका कह दे कि वकील साहब के फोटो हटा देंगे, बाप रे बाप घर में कुछ हो जाता है। तो मैंने परिवर्तन बहुत लोगों को किया, बड़ा समय दिया हूँ साथियों, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा भाई परिवार आर्थिक रूप से मुझे छोड़ दिया है। वो लोग पहले भी कोऑपरेट नहीं करते थे, लेकिन मेरा एक उम्मीद था कि वो लोग कोऑपरेट करेगा। अब ऐसा लगता है आर्थिक रूप से मदद नहीं करेगा। बाल बच्चा को पढ़ाने की टाइमिंग आ गया, इसलिए हम जानबूझ के कम समय नहीं किए। हम उधर से फिर फ्री हो जाएंगे 2-3 साल में, तो मेरे अंदर में जो ज्योति है, ज्ञान बुद्ध की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, वो फिर मैच्योर होके आएगा पर्दा पर। लेकिन 2-3 साल मैं कम अभियान को कर दिया हूँ, ये मेरी मजबूरी और जरूरी दोनों हो गया। साथियों, रामास्वामी नायकर के विचार का परिवर्तन समाज को हम लोगों को भी मिल रहा। वो कैसे? सवर्ण आरक्षण जो 10% है, भारत के सब जगह लागू हो गया, तमिलनाडु में लागू नहीं हुआ। डायरेक्ट हम लोगों को फायदा है। ओबीसी, एससी, एसटी को समझिए, ये विचार का फायदा भी है। फायदा कैसे? फायदा को जानने की जरूरत है। हमारे विचार के वोटर जाले नहीं फैलेंगे। वोटर बिहार में कम है। मनोज भाई चाहे बहुत सारे लोग कहें लालू जी मंदिरे बुआ रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव मानववादी विचार है, लेकिन नहीं, उन मानववादी दिखाई देंगे, हार जाएंगे चुनाव में, क्योंकि हमारे लोग बहुत कम मानववादी हैं। सत्ता चलती है वोट से। वोट के चोट से शासन और प्रशासन हमारे सामने इस्तेमाल करके दंड विश्राम करता है। और सावधान विश्राम, ये सब नो सर बोलने के लिए आपको वोट चाहिए, और वोट लेने के लिए जो वोटर बूथ पर जा रहा है उसके विचार में रंगाना होगा। तो जब तक जागृति नहीं फैलाइएगा तो हम लोगों की चीज लागू मजबूती से नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी राजद की सरकार मैं नहीं मानता। बिहार में नीतीश सरकार है। कोई भी एक दिन भी बोल के नीतीश जी का कोई देख ले कि हमारी सरकार की वैलिडिटी दे, 2 घंटा में पूरा बदल के चले जाएंगे। कहाँ जहाँ जाना है, रेड कार्पेट लगा हुआ। भरम उरम में नहीं जीना चाहिए। फिर बहुत सारे अति पिछड़ा के जातियों को लोग हैं, 15-16% जदयू का वोट है, भाजपा का जोड़ा रहेंगे अभी तो भी वोट उन्हीं को देंगे। यानी वोटर सरकार चला रहा है, और नीतीश जी को 16% वोट को जहाँ भी जाएंगे वहाँ वोट मिलेगा। वोट के चोट को समझिए। आप बहुत विचारवान भी होके वार्ड मेंबर और मुखिया सरपंच नहीं बनते हैं, तो प्रशासन के सिस्टम में शामिल नहीं होते हैं। तो वैचारिक रूप से आपको जब तक अधिकतम लोगों को बदलाव नहीं कर देते हैं, परिवर्तन के लिए हम आगे नहीं जा सकते। साथियों, रामास्वामी जो नायकर हैं, गलेरिया समाज के लोग हैं, ये बाल कहे जाते हैं। अभी कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बना है वो इन्हीं के जाति का बना है। मुख्यमंत्री जो बना है वहाँ कर्नाटक में इन्हीं के जाति का बना है। आपको बता दूं, नेपाल में लगभग 550 बरस तक सिंह वंश का टाइटल था। सिंह वंश का शासन था, वो अहिर राजवंश था। अहिरों का, मैं जातिवादी बात नहीं बोलता हूँ, इतिहास की सच्चाई है। सिंह टाइटल जो है अहिरों का बपौती और खानदानी है। किसी ने उधार में टाइटल लगाया है,
ये इतिहास जानने की जरूरत है। मैं जाति का में नहीं बोलता। उस सिंह वंश को हराने वाला पाल वंश है, वो फिर 450 वर्ष में शासन किया। वो इनका जाति था, इनका ये रामास्वामी नायकर जी का सिंह वंश को हराया पाल वंश। और पाल वंश का शासन बिहार के गंगा नदी के किनारे था। आधुनिक काल में अंग्रेजों ने मैदानी इलाका को धकिया के नेपाल से पहाड़ी इलाका तक पहुंचा दिया। तो आज समाज में मैं फिर लौटना चाहता हूँ। जाति की दंश जो है हर जगह है। हमारे बिहार में जो पाल है, अभी जो जाति जनगणना हुआ है उसमें वो अति पिछड़ा है। क्या है? अति पिछड़ा है। उनका सीरियल नंबर 145 है, इधर जो है 165 है। शादी ब्याह नहीं होते, यानी जादवों में जादव के साथ शादी ब्याह नहीं होते। आज से मात्र 20 साल पहले पानी और भोजन पानी भी नहीं चलता था। तो जाति की दंश को मिटाने और छेलने के लिए हम तो ब्राह्मण पर चर्चा कर रहे थे। रामास्वामी नायकर जी को ब्राह्मण ने बहुत ही दुत्कारा और उनको ढेर दृष्टि से देखा। और इनके भी उस जमाने में 40 लाख का व्यापारी था। आज से 150 वर्ष पहले मद्रास में जिसके परिवार का 40 लाख का व्यापारी था, वो आदमी सर्व वितरकमैन के पिताजी रोज इनके यहाँ कार्यक्रम होता था, पिटाई किया और वो घर छोड़ के चले गए। जिसके कारण इनके हृदय में परिवर्तन हुआ। जो मजबूत आदमी है वो परिवर्तन के लिए आगे बढ़ता है और कमजोर आदमी है डेरा के भाग जाता है। हमने नरेश भाई यहाँ पर है, हम लोग महिषासुर शहादत दिवस समारोह कहाँ किए थे? मुजफ्फरपुर के प्रेस क्लब में। इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब उसमें उद्घाटक थे। बसावन प्रसाद भगत जी जो भी भाजपा के नेता है वो कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे। उसमें मार बच गया, फट्टी का मार जब शुरू हुआ तो हमारे कार्यक्रम में 5 आदमी से ज्यादा नहीं टिका। कई आदमी से ज्यादा नहीं टिका, 5 आदमी से। अब फट्टी को मारने वाला नहीं, हम कर्म से नहीं कर रहे, मात्र 2 गो ही था जो 25 गो के फाइल समझ लिया तुरंत में। बाकी लोग भाग गए, नुका गए। बाकी लोग भाग गए, नुका गए। तो हमें ये नहीं, जो सच्चाई है ताकत के साथ ब्रेन को इम्प्लीमेंट करना होगा। जातों में आज भी बहुत संख्यक जाति है जो अपने जाति की दम की ठसक को समाज में बलजोड़ी बलतेज करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि तार्किक और संवैधानिक ज्ञान उनको नहीं है। वो अपने साहित्य को नहीं पढ़ते। तो जब साहित्य पढ़ेंगे तो समृद्ध समाज को आगे लेकर के, जो कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मजबूती से हासिल करने के लिए, शक्ति को हासिल करने के लिए बहुसंख्यक को लेकर चलना होगा। क्यों? नीतीश जी के साथ जो कम्युनिटी है 16% वोट, आप जान लीजिए उन्होंने कुछ दिया है। वो ब्राह्मणवाद के डफली लगाते भारत में संविधान समाप्त करने वाली भी सरकार लागू हो जाएगा, फिर भी उनके साथ रहेंगे। ये सब मैथोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक, मैथोलॉजी ऑफ सोशल इलेक्ट्रिक फैक्टर है, जो बड़ा महीन अध्ययन चीज है। इसको जब धीरे धीरे समझने की जरूरत है। ये कार्यक्रम इस तरह का गांव घर में चर्चा परिचर्चा होने की जरूरत है। और जो कम्युनिटी के आदमी हो, जो यादव हो, कोयली हो, कुर्मी हो, चमार हो, दुसाद हो, महतो हो, कुम्हार हो, यानी कोई भी लोग हो, मानववादी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करता है, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में उतारता है, तो उन्हें समय पर हम लोगों को मजबूती से बगैर जाति देखे हुए खड़ा उतरना होगा। तब हमारी ताकत, दक्षता और उन्नति आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमाशंकर अधिवक्ता अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय विज्ञान, जय संविधान, जय रामास्वामी नायकर अमर रहे। रामास्वामी नायकर को हम लोग याद करते हैं। इनके क्रांतिकारी विचार को समाज में हम लोग फैलाते रहे और ये जो झूठा चीज पाखंडी है वो समाप्त हो जाए और कारवा हमारे मजबूत से आगे बढ़ते रहे। सभी लोगों को मैं एक बार पुनः युद्ध की विचारधारा और भारत के तरफ से संसार में जो अभिवादन का रूल लागू है वो केवल नमस्कार है। क्या है? नमस्कार।
और राष्ट्रपति भवन में एकमात्र प्रतिमा है, वो गौतम बुद्ध का है। बुद्ध है तो बुद्धि है, और बुद्धि है तो संविधान, ज्ञान और विज्ञान। चलिए बहुत बहुत बधाई है।